الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض شك في الله وفي أمتهم من الحكام الظالمين يسارعون في العلاقة مع اليهود والنصارى. تقول لهم: لما هذه المصارعة وتتخلون عن أمتكم؟ يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن يتآمروا علينا فيعزلونا. وحينما يصل الأمر إلى أن يصبحوا أولياء لأعداء الأمة، يقول الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. حينما يصبح الولاء لليهود الذين يقتلون الآن أهل غزة والأمريكان الذين يشرفون على قتلهم ودعم اليهود، سيتدخل الله فيقول: فعسى الله أن يأتي بالفتح. فعسى باللغة العربية للتخيير، ولكنها في حق الله لليقين. فعسى الله أن يأتي بالفتح، لا ندري طبيعته، أو أمر من عنده فيصبح هؤلاء الحكام على ما أسروا في أنفسهم نادمين بعد أن تنكشف حقيقتهم. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. هذول اللي كانوا يقولون: احنا بنرعى الإسلام والمسلمين، احنا بنرعى أهل غزة وأهل باكستان. هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم واتضحت صورتهم. بعدها ماذا يقول الله؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فيوالي اليهود والنصارى والهنود فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هؤلاء الحكام لا يحبون الله ولا يحبهم الله، يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين، صفاتهم أدلاء بين يدي المؤمنين وأعزاء على الكافرين، يجاهدون، وذات صفاتهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ما صفاتهم؟ الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون. هذه صفات المؤمنين. الآن أهل غزة يموتون، والدول العربية التي تعمل علاقات تطبيع مع إسرائيل لا تهدد بقطعها، تهديد فقط لا تهدد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على अशरफ الأंबिया والمرسलीन। शेख मुहतरम ने सबसे पहले कुरान मजीद की आयत पढ़ी जिसका मतलब ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से फरमाते हैं, ए अहले ईमान, यहूद व नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ। अगर तुम उनको अपना दोस्त बनाओगे अपने दीन से भी हाथ धो बैठोगे। कभी आप यहूद व नसारा को राज़ी नहीं कर सकते हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, यहाँ तक कि आप उनके दीन पर चल पड़ें फिर ही वो आपसे राज़ी होंगे, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। तो उन्होंने फरमाया कि हम सब को चाहिए मुसलमानों को मुत्तहिद होके मुत्तफ़िक होके हमारी क़ुव्वत को जमा करके इस्लाम मुखालिफ जो लोग हैं, यहूदी ईसाई जो हैं, उनके सामने सीसा पलाई की दीवार बनकर खड़े हो जाएं। अगर ऐसा होगा असल्लाहु यातिया बिल फतह औ अम्र मिन इंदिही, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर इंशाअल्लाह मुसलमानों को फ़तह से हमकिनार करेगा। शर्त यह है कि हम मुत्तफ़िक और मुत्तहिद हो जाएं।
फिर उन्होंने कुरान मजीद की कई एक आयत पढ़ी, जिनमें से एक आयत ये भी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन। ऐ लोगो, तुम में से अगर कोई अपने दीन से मुर्तद हो जाए, मतलब क्या है, जो दीन की रूह है, जो दीन का जो कुहान है, चोटी है, जिहाद को छोड़ दे, तो फिर वो एक लुकमा बन जाता है दुश्मन के लिए। और हकीकत में मुसलमान मोमिन वो होते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जिहाद करते हैं, क़िताल करते हैं। ला यखाफून फ़ी सबीलिल्लाहि लौमत लाइम, किसी की मलामत से वो नहीं डरते, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में अपनी हथेली पे जान रख के निकल पड़ते हैं। नमाज पढ़ने वाले होते हैं, सदका व खैरात करने वाले होते हैं। फिर उन्होंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह का रसूल उन लोगों के दोस्त हैं जो अहले ईमान हैं। तो शर्त यह है कि हम अहले ईमान बने। जब हम अहले ईमान बनेंगे तो फिर हमारी दुनिया और आखिरत भी संवर जाएगी। और फिर साथ ही उन्होंने फ़लस्तीन का जिक्र करते हुए फरमाया, अब जो है फ़लस्तीनी जो है वो बेयारो मददगार हैं, वो पूरी उम्मत मुस्लिमा ख्वाब गफलत में डूबी हुई है, वो अरब हो या अजम हो, कोई उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इल्ला मन शाअ रब्बी। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल-क़ाइल ला तक़ूमु अस्साअह हत्ता युक़ातिल अल-मुस्लिमून अल-यहूद फयक़्तुलुहुम अल-मुस्लिमून हत्ता यक़ूल अल-हजर औ अश-शजर या मुस्लिम या अब्दुल्लाह हाज़ा यहूदियुन खल्फ़ी तआल फ़क़्तुलहु इल्ला ग़रक़द फ़इन्नहु मिन शजर अल-यहूद। हदीथुन जाअ वयौम मिन अल-अय्याम अस्मअ अहद अल-इल्मानिय्यीन यस्तहज़िउ बिल-हदीथ क़ुल लक अय्न अल-इंसानिय्यत फ़ी हाज़ा अल-हदीथ हुव ला यअरिफ़ अन्न अशर्र ख़ल्क़िल्लाहि अल-मग़दूबि अलैहिम बिल-क़ुरआन अल-करीम फ़ी आयातिन तत्रा लितआमुरुहुम अल-बशर व अल-इंसान व अल-हजर अन्नहुम अल-यहूद। वलिज़ालिक جاءت الأحداث لتكشف حقيقتهم في غزة الآن، يتمتعون بقتل الأطفال والنساء وبتجويعهم وبإمراضهم وبتدمير بيوتهم في غزة. هدموا المساجد كلها، هدموا المدارس كلها، هدموا المستشفيات كلها، هدموا المستودعات كلها، ويطلبون من أهل غزة المرضى الجوعى الجرحى أن يتهجروا 20 كيلو في مناطق أخرى ليتساقطوا على الطرقات موتى، ليكون الطفل لوحده تائها لا يعرف أبا ولا أم فقد قتلوا والحكام ينظرون. ولكن الله الرسول الذي بشر بقتال اليهود ليس قتالا عاديا، سيحدث معجزة ينطق فيها الحجر والشجر حتى يصاب اليهودي بالرعب فيظن أن الحجر سيوشي به والشجر سيوشي به من شدة الرعب. ولذلك هذا الذي نعيشه الآن فوق تصور البشر من الإجرام الذي ارتكبه اليهود. शेख मुहतरम ने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस पढ़ी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, मुसलमानों एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम जिहाद के लिए निकलोगे तो जो मुजाहिद अल्लाह के रास्ते में क़िताल कर रहा होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद ऐसे मुसलमानों पर उतरेगी कि पत्थर भी बोल कर कहेंगे, दरख्त बोल कर कहेंगे, ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, आ मेरे पीछे यहूदी इस्लाम का नबी का तुम्हारा दुश्मन छुपा हुआ है, इसे कत्ल कर दो। तो शर्त यह है कि हम लोग उठें, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर लब्बई कहें, अपने मुसलमान भाइयों फ़लस्तीनियों की मदद के लिए निकल पड़ें। फिर साथ उन्होंने कहा, जिनको कुरान कहता है अल-मग़ज़ूबि अलैहिम, यहूदी जिनके ऊपर अल्लाह का गज़ब नाज़ल हुआ, वो आज पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं, ख़ासकर मुसलमानों पे और फ़लस्तीन पे। वहाँ पर कोई चीज़ भी महफूज नहीं है। उन्होंने फरमाया कि हमारे मदारस, हमारे मराकज़, हमारे इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हत्ता के हस्पताल भी महफूज नहीं है, हत्ता के नमाज जनाजा भी महफूज नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ पर पनाह ली जाए।
कोई किसी बाप को अपने बेटों का नहीं पता, बेटे को अपने बाप का नहीं पता, माँ को अपनी बेटी का नहीं पता, बेटी को अपने माँ का नहीं पता। पूरा ख़ानदानी निज़ाम धर्म भरम होकर रह गया है। यतीम बच्चों का, बच्चियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा है कि ख्वाब गफलत में सोई हुई है। उजड़े हुए लोगों से गमे गुरेज़ा न हुआ कर, हालात की कब्रों के कतबों को पढ़ा कर, हर रोज़ का हंसना कहीं तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हे में कभी रो भी लिया कर। फिर शेख मोहतरम ने कुरान मजीद की आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला कहते हैं लअंतुम अशद्दु रहबतन फ़ी सुदूरिहिम मिनल्लाह। ए मुसलमानों, अगर तुम उठ खड़े हो तो तुम्हारा खौफ दुश्मन के दिलों में अल्लाह से भी ज़्यादा है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की कुव्वत को, हकीकत, किबरियाई को नहीं समझते। वो तुमसे डरते हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम उठ खड़े हो। वरज़ियल्लाहु अन सहाबति रसूलिल्लाह व अनिल खुलफ़ाइर राशिदीन अबी बकर व उमर व उस्मान व अली अल्लज़ीना अवसलुद्दीन इला आखिरिल आफ़ाक़। वरज़ियल्लाहु अन सहाबति रसूलिल्लाह अल-गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना ख़ादुल मआरिक मिन अज्लिद्दीन हत्ता जअलू लना इख़वतन फ़िल पाकिस्तान। नअम अल-पाकिस्तान अल्लती ख़रजत क़ब्ल अय्यामिन मुंतसिरा हुवा लैसा इंतिसारुन लहा, इन्नहु इंतिसारुन लिल-इस्लाम व इंतिसारुन लिल-मुस्लिमीन। वलिज़ालिक हक़्क़ अन नक़ूल क़ियादत अल-पाकिस्तान तख्तलिफ़ु अन बक़ियत अल-हुक्काम लिअन्न मा अंजज़त यदुल्लु अला अल-इख़लास व यदुल्लु अला अन-नबाहा व यदुल्लु अला अश-शजाअह व यदुल्लु अन्नहुम तसादमू मअल कुफ़्र लम युहादिनुह व लम यहाबूह। फलिज़ालिक जज़ाहुमुल्लाहु बिंतिसार कान हत्तम मुआमरा मालूमातुना अन्नहा उइद्दत min 3 सनवात اشتركت بها دول عدة كان التحضير بين نتنياهو ومودي. هدف نتنياهو كان تحطيم أسلحة الباكستان النووية. نتنياهو لا ينام بالليل ولا بالنهار على أسلحة إيران النووية، وهو سلط أمريكا عليهم، فكيف سيسكت عن سلاح القنبلة الإسلامية وعن سلاح المسلمين؟ كلا لن يسكت. ولكن هو لا يستطيع أن يقول يجب نزع سلاح الباكستان، لأن المعادلة أنه فرض فرضا على الواقع، وأن المعادلة أن هناك الهند بالمقابل عندها سلاح نووي. إذن لا بد من الحيلة، استدراج هذا الأحمق الحاقد الهندوسي المجرم المتطرف مودي ليدخل في معركة مع الباكستان. غسل له دماغه، أوهمه أنه يستطيع بطائرات إسرائيل من غير طيار أن يحطم كل أسلحة الباكستان، وما على مودي إلا أن يدخل والمنطقة منظفة أمامه. ولذلك جاء بقصة كشمير التي افتعلها هو وأخذها حجة. كانوا يتوسطون إنه شو بدك بس شغلة، ليش بدك تسوي أزمة، ليش بدك، ولا يرد على أحد حتى أشعل الحرب. وبعد أن حطم رأسه وأسقطت طائراته في الساعات الأولى 5 طائرات فرنسية رافيل وأكثر من 70 طائرة إسرائيلية من غير طيار، وضربت منابض المدفعية الهندية، وهجم الأشاوس جند محمد وأسروا الهندوس. بعدها ارتاب وصار يتوسط من أجل وقف إطلاق النار. هؤلاء حكام الباكستان، القيادة العسكرية والسياسية والأمنية، استحقوا أن يقال عنهم أنهم نصروا الله فنصرهم الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. शेख मुहतरम ने फिर उसके बाद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मदह सना बयान की, उनके लिए दुआ की कि उन्होंने पूरे दुनिया में इस्लाम को फैलाया, कि उन्हीं के वास्ते से ऐसा ऐसा इस्लाम जो है फिर पाकिस्तान में दाखिल हुआ। पाकिस्तान बर्रे सगीर के अंदर इस्लाम जब दाखिल हुआ, फिर एक वक्त आया पाकिस्तान जैसी एक इस्लामी हुकूमत बनी, तो फिर इस्लामी हुकूमत की उन्होंने तारीफ़ की, पाकिस्तान की ख़ासकर तारीफ़ की। फिर उन्होंने कहा साथ ही
कि पाकिस्तान की इस वक्त की जो क़यादत है, इस वक्त के जो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या वज़ीर आज़म है या पाकिस्तान के मुक़्तदर हरके हैं, जितनी भी पाकिस्तान की क़ुव्वत है वो साबका औकात से अलग थलग है। उन लोगों ने अपना लोहा मनवाया है और पूरे आलम को, पूरी दुनिया को बताया है कि हम जो हैं वो मुसलमान हैं और एक हम गैरतमंद कौम है, और साथ ही ये भी बताया कि हम अमन पसंद कौम हैं, अमन के अलबरदार हैं। लेकिन अगर कोई हमारी खुद मुख्तारी पर उंगली उठाएगा तो हम उसको जवाब देना भी जानते हैं, जैसे कि पूरी दुनिया ने देखा। फिर शेख मोहतरम ने फरमाया कि मोदी ने नेतन्याहू के साथ पूरे आलम कुफर ने गठजोड़ करके इस्लाम को, ख़ासकर मुसलमानों को ज़ेर ज़बर करने की कोशिश की, पाकिस्तानियों को दबाने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तानी अस्करी क़यादत और क़ुव्वत ने जिस तरह अक्लमंदी के साथ, दानशमंदी के साथ बेहतरीन हिकमत अमली का मुज़ाहरा किया, वो काबिल दाद है। और उन्होंने कहा इस वक्त जितने भी ममालिक हैं उनमें से सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसी इस्लामी ममलकत है, एक इस्लामी कुव्वत है, एक एटमी ताकत है जिनकी तरफ तमाम मुसलमान जो हैं उम्मीद की नज़र से देखते हैं, हम भी देखते हैं। फिर साथ ही उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया कि मोदी ने, हिंदुओं ने और नेतन्याहू ने तीसरे लोगों को, दूसरे तीसरे ममालिक ने कश्मीर को और फिर कश्मीर के अंदर कई इलाकों को हुज्जत बनाकर, पानी को मसला बनाकर पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने का इरादा किया। जिस जंग की इब्तिदा मोदी ने, काफिरों ने की थी, उस जंग की इंतहा जो है अब वो मुसलमान करेंगे, ये पूरी दुनिया जानती है। और साथ ही उन्होंने ये कुरान मजीद की आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के लिए खड़े हो जाओगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और पाकिस्तान ने अमलन साबित करके दिखाया कि पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तानी फ़ौजी, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान का हर फर्द अल्लाह ताला के रास्ते में निकल पड़ा था तो अल्लाह ने भी तुम्हारी मदद की। अना ला अमदह अल-हुक्काम वलिअव्वल मर्रा अमदहुहुम लिनतीजति अअमालिहिम वलैस हबाअन जिअतु इला पाकिस्तान मर्रात व मर्रात लम अमदह हुक्काम पाकिस्तान वलाकिन मा फअलूहु अल-आन यस्तहिqqu अश-शुक्र लिअन्नना कुन्ना नईशु अजवाअ हज़ीमा المسلمون في الأرض مستضعفون ينهشهم الكفار من كل جانب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها الوحوش إلى فريستهم يهجمون عليكم كما تهجم الوحوش إلى فريستهم فقالوا يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل كالزبد الذي لا قيمة له حتى جاء انتصار باكستان الذين كنا نتعطش لنرى يوم مجد في هذه الأمة، يوم العصر، يوم نذل فيه اليهود والهنود وكل كفار الأرض في هذه المعركة، فاشربت أعناقنا ونحن مليئين في الجراح في فلسطين، اشربت أعناقنا وشعرنا بنشوة الانتصار، فجئت أهنئكم يا أهل باكستان بهذا النصر الرباني الذي لولا رعاية الله وتثبيت الله ما كان। शेख मुहतरम ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि मैं हुकाम की तारीफ़ कर रहा हूँ, ये मत समझना मैं खुशामद कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरी आदत नहीं है कि मैं हुक्मरानों की तारीफ़ करूँ, बड़े लोगों की तारीफ़ करूँ, लेकिन हकीकत ये है मैं तारीफ़ करने पे मजबूर हूँ, क्योंकि इस वक्त के पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सियासी और फ़ौजी ताकत जो है वो तारीफ़ की मदा सराई की हक़ रखती है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आलम कुफर मुसलमानों पर टूट पड़ेगा। ये कब होगा? जब मुसलमानों के अंदर इत्तेफाक व इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज पाकिस्तान ने इत्तेफाक व इत्तेहाद का मुज़ाहरा करते हुए, क़ुव्वत ईमानी का मुज़ाहरा करते हुए जिस तरह दुश्मन को नाको चने चबवाए हैं, इसकी मिसाल माजी करीब में नहीं मिलती। बल्कि उन्होंने कहा मैं अरब से आया हूँ, अरब के अंदर अरब लोग तरस गए थे, उनके कान ऐसी खबरें सुनने के लिए तरस गई थी, उनकी आंखें ऐसे मनाजर देखने के लिए तरस गए थे
जब मुसलमान उठ खड़ा हो, जालिम की आंखों में आंखें डाल के उसके हाथ को रोके, उसके सामने सीना तान कर खड़ा हो जाए, किसी तरफ हमें ऐसी कुव्वत बहादुरी नज़र नहीं आती थी। पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी अफवाज ने वो चीज़ हमें दिखाई है जिसे सुनकर हमारे कलेजे को सुकून मिला है, हमारी आंखों को ठंडक मिली है। और साथ ही उन्होंने फरमाया, मैं इतना लंबा सफ़र करके आया हूँ आपको इस मार्के की जो फतह है उसकी मुबारकबाद देने के लिए। हकीकत उन्होंने कहा यह है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किन अल्फाज के साथ आपको इस फतह मुबीन की मुबारक दूं, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसी फतह है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है हमारी फतह का अंदाज दुनिया से निराले हैं, हमारी फतह के अंदाज दुनिया से निराले हैं कि परचम की जगह नेज़े पे अपना सर निकलता है। तो पाकिस्तानी लोगों ने अपने सर पेश करके, अपना ईमान पेश करके, अपनी गैरत का मुजाहरा करके मुसलमानों के सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए हैं। والله يا أهل الباكستان من شدة ما أعرف فيكم حبكم لرسول الله دائما أضرب بكم المثل فأقول لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحبتي أحبتي أو إخواني إخواني، اشتقت إلى إخواني، فقال له الصحابة حولي يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني يأتون قوما يأتون من بعدي لم يروني، ويتمنى الواحد فيهم لو أنه بماله وأهله مقابل أن يراني. أنتم يا أهل الباكستان ما كان يعنيكم رسول الله، أنتم إخوان محمد صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لكم الإيمان الفطري. وأوصيكم يا إخوان وسط التضخم في الشعوذات وفي اتباع أهل الخرافات أن تلتزموا بالعلماء المخلصين، والله لا أميز إلا من علم وصدق في العلم، بالعلم الشرعي السلفي الذي نبذ الخرافات وأخرجها من الدين ووشى لأنه الإنسان المسلم قد يدخل بالشرك الخفي من حيث لا يعلم. وعليكم باتباع العلماء حتى لا تتوهوا، أن تتبعوا العلماء. ولا أجد علماء أصلح من علماء السلف، ولا أجد أكثر من جمعية أهل الحديث ملتزمة بهذا العلم. ولذلك يا إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مات دون بيعة مات ميتة الجاهلية. فعليكم أن تبايعوا العلماء حتى لا تتوهوا وتنقذوا أنفسكم من الدخول الشرك الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن لا يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وآخر بعد الترجمة إن شاء الله الدعاء. शेख मोहतरम ने रिसालत माब सल्लम की हदीस पढ़ी कि एक मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम से कहा, ये अल्फाज दोहराते हुए, इख़वानी इख़वानी अहिब्बती अहिब्बती, मेरे भाई, मेरे करीबी लोग, मेरे महबूब लोग। तो जब सहाबा कराम ने यह बात सुनी तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, आप मेरे साथी हो। मेरे भाई वो हैं जो मेरे बाद आएंगे, जिन्होंने मुझे देखा नहीं, लेकिन वो मेरे एक हुक्म पर, मेरे एक इशारे पर अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, अपना घर बार सब कुछ कुर्बान कर देंगे। तो कहने लगे, ए पाकिस्तानियों, यकीनन आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम के भाई हैं, आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मिस्दाक हैं, आपने साबित करके दिखाया है, लिहाजा आपको ये फ़तह मुबारक हो। फिर साथ ही उन्होंने आपको ये एक नसीहत की कि आपको चाहिए उलमा के साथ जुड़ के रहें। उलमा जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं, उनके सीनों के अंदर कुरान और सुन्नत का नूर कूट कूट कर भरा होता है। आपको चाहिए कि उस नूर को हासिल करें, उलमा के पास बैठें
और साथ ही उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि आपको चाहिए जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के उलमा के साथ जुड़ जाएं। ये जमीयत अहले हदीस वो जमीयत है जिसके बानी और मुअस्सिस अल्लामा एहसान लाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे। ये मुजाहिदों की जमात है, ये गाजियों की जमात है, या इस्लाम के सपूतों की जमात है। फिर साथ ही उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस भी सुनाई कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हालत में मरा कि वो मुसलमानों की जमात से अलग थलग रहा, गोया कि वो जाहलियत की मौत मरा। लिहाजा आप मुसलमान हैं, मुसलमानों की जमात, मुवहिदीन की जमात, अहलुल हदीस की जमात, जमीयत अहले हदीस के साथ जुड़ कर रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर व उसल्ली व उसल्लिमु अला सय्यिदिल जिन्न वल बशर अल-क़ाइल। ये आसिफ वल्द अजहर कोई हैं जुम्मा पढ़ने के लिए, उनके वालिद साहब की तबीयत ख़राब है, एमरजेंसी वो चले जाएं, बाहर गेट भी चले जाएं। आसिफ वल्द अजहर दी। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर व उसल्ली अला व उसल्लिमु अला सय्यिदिल जिन्न वल बशर मन अमिल खैरन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिलअबीद। अय्युहल इख्वा, उईद व उकर्रिर अन्नना रग़म जिराहिना फी फ़िलिस्तीन व अलमिना फी फ़िलिस्तीन व अलमिल अरब वल मुस्लिमीन इल्ला अन्नी अक़ूलु लकुम अन्नल मुस्लिमीन ला ज़ाल यईशून फ़रहतल इंतिसार الذي عاشته الباكستان فرفعت رأسنا بعد ذل طويل وبعد مهانة كبيرة، ولذلك تمسكوا بهذه القيادة التي صنعت لكم هذا الانتصار، وإلا لجاءتكم قيادة كقياداتنا عند العرب تستسلم وتسلم ولا تبالي بعد ذلك بأحد. أيها الإخوة إني داع فأمنوا। तर्जुमा है। शेख मोहतरम ने फरमाया, प्यारे भाइयों, इस्लामी भाइयों, इसमें कोई शक नहीं हमारे ज़ख़म बह रहे हैं, हमारे दुख इतने हैं कि मैं बयान करूं तो बयान नहीं कर सकता। वहाँ पर फ़लस्तीन की जो हालत है वो काबिल तरस है, इस हद तक है कि शायद इंसानियत ने इतना जुल्म व बर्बरियत तारीख़ में ना देखा हो। उन्होंने कहा सारा कुछ होने के बावजूद हम आपकी फ़तह पर खुश हैं, हम खुशी के शामियाने बजा रहे हैं, हम इतने खुश हैं शायद कि उतने खुश आप लोग भी ना हों जितने हम अरब लोग, फ़लस्तीन के लोग आपकी फ़तह पर खुश हैं, क्योंकि हम समझते हैं आपकी फ़तह हमारी फ़तह है। लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि हमारी शिकस्त आपकी भी शिकस्त है। मुसलमान एक जस्दे वाहिद की तरह होते हैं, जिस्म का अगर कोई एक हिस्सा, कोई एक उज़व उसे तकलीफ़ पहुँचे तो सारा जिस्म बेकरार हो जाता है। तो ऐसा क्यों है, हम आपकी खुशी में शरीक हैं, आप हमारे दुख में शरीक नहीं हैं। तो ये दोगला पलीसी नहीं होनी चाहिए। फिर साथ ही उन्होंने कहा जितने भी अरब ममालिक हैं वो सब आपके लिए दुआएं करते हैं, वो आपको दिन रात सलाम कहते हैं, मैं उनका सलाम पहुँचाने के लिए ही आपके पास आया हूँ। तफद्दल कर। अल्लाहुम्मा हदीना फ़ीमन हदैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत, आमीन, व बारिक लना फ़ीमा आतैत, आमीन, वस्रिफ़ अन्ना शर्र मा क़दैत, फ़इन्नका तक़दी बिल हक़्क़ि व ला युक़दा अलैक, व इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यअज़्ज़ु मन आदैत, तबारकत रब्बना व तआलैत, लकल हम्दु अला मा अअतैत व क़द्दरत। अल्लाहुम्मा या वासिल अल-मुनक़तिईन औसिलना इलैक, हब लना अमलन सालिहन युक़र्रिबुना इलैक। अल्लाहुम्मा या रब्ब अस्समावाति अस्सब्अ व रब्बिल अर्दि व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, रब्बना व रब्ब कुल्लि शै, फालिकुल हब्बि वन नवा व मुनज़्ज़िल अत-तौराति वल इंजील वल फुरक़ान। अल्लाहुम्मा इरफ़अ هذا العذاب عن أهل غزة، آمين. اللهم كن بهم لطيفا فأنت اللطيف الخبير، آمين. اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، آمين. اللهم انصرهم وانتقم من عدوهم وعدوك، آمين. اللهم عليك بنتنياهو ومن والاه، آمين. ومن دعمه بالسر والعلن، آمين. اللهم حط
حطم اليهود على أيدي المسلمين، وانصر المسلمين نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم حطم الهنود على أيدي المسلمين، وانصر المسلمين في الباكستان نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم كن مع المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضاهم واشف جرحاهم وارحم موتاهم ولبي لهم ما احتاجوا إليه يا الله يا الله، بجاه نبيك رسولنا الكريم أن تعز هذه الأمة، فلقد بدأ المجد يخرج من هنا، فتمسكوا بهذا المجد لا تضيعوه من أيديكم، فأنتم مستهدفون. التفوا حول بعضكم البعض وحول قيادتكم حتى لا يطمع فيكم طاعن أو يطمع فيكم طامع أمثال مودي الهنداسي الذي يريد أن يتحدى. هذا عابد البقر يريد أن يتحدى عباد رب البشر. يا الله كن معنا، كن مع المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلى كلمة الحق والدين، وانصر عبادك المجاهدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.